खबर के साथ लखीमपुर से खबर आ रही है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। माहौल को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। माहौल को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लखीमपुर से यह बड़ी जानकारी आपको दें, धारा 144 जिले में लागू की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। माहौल को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, जिले में धारा 144 लगाई गई है। किसी तरह की अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। माहौल ना बिगड़ने पाए, कोई किसी प्रकार का ऐसा तत्व जो माहौल खराब करने की कोशिश करे, ऐसे शरारती तत्वों पर नजर बनाए रख रही है पुलिस। इसके साथ साथ जिले में धारा 144 लगाई गई है। तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। किसी तरह की अनहोनी की आशंका के चलते शरारती तत्व किसी तरह की शरारत ना करें या इस प्रकार की घटना के कोई लाभ या फायदा उठाने की कोशिश ना करें। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। धारा 144 लगाई गई है। पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई हैं। प्रमुख वजह यही है कि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति माहौल ना बिगाड़ सके, व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाओं में परिवर्तन ना करे। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लगाई गई। संजीव कपासी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस खबर पर हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। संजीव, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है लंबी पूछताछ के बाद, और अब कहीं ना कहीं डर यह लग रहा है प्रशासन को कि कुछ अनहोनी हो जाए, कोई आशंका सी बनी हुई, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। कितनी जरूरत इस बात की नजर आ रही थी, और अब फिलहाल माहौल वहां पर खबरें क्या आ रही अंदर से? देखिए, शमशेर, एक कहावत है कि दूध का गधा कर पीता है। जी, कहीं ना कहीं शासन को साफ तौर पर पता है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया लखीमपुर घटना का, और आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी है, कि उनको गिरफ्तारी हुई है 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। कस्टडी में उनको भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं अब किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े, लखीमपुर तरीके से राय ना हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बड़े नेता है वो विपक्ष पर पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष यहाँ पर माहौल खराब करना चाहता था, दंगे भड़काना चाहता था विपक्ष। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मुस्तैदी की गई है। धारा 144 लगाई गई है। लखीमपुर खीरी और आसपास के जनपदों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, और अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन इस बात की ताकीद कर रहा है कि जो लखीमपुर का माहौल है वो पूरी तरीके से शांत रहे। क्योंकि अब सबसे बड़ी जो मांग थी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए, वो पूरी हुई है। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से अब नई मांग लगातार जो अजय मिश्रा टैनी को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की थी, उस पर जोर पकड़ने लगी है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज 10 अक्टूबर है और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रही है। बड़ी रैली उनकी रखी गई है उत्तर प्रदेश में। कल मायावती, अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए उत्तर प्रदेश की सरकार पर। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया, पहले किसानों को कुचला गया, अब कानून कुचलने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और योगी सरकार को साफ तौर पर पता है कि यदि 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद रखना होगा। शमशेर, संजीव कपासिया, कानून व्यवस्था को लेकर जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये एक प्लस पॉइंट नजर आता रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार का, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और खुद उसमें ऐसे आरोप लगते रहे कि सरकार के कुछ लोग जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक के नाम उसमें सामने आते हैं, तो ये एक बड़ा धक्का हो सकता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, कि उन्हीं की पार्टी के और खासकर ऐसे लोगों के नाम सामने आए जो एक बड़ा कद रखते हैं।
बिल्कुल शमशेर, देखिए उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और जिस तरीके से लखीमपुर घटना ने पूरे देश की सियासत को बदल कर रख दिया। आप समझिए कि अगले साल 5 राज्यों में देश में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से मिला उत्तराखंड है और यहीं से मिला पंजाब है। तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन है उत्तर भारत का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जहां मजबूती मिलनी चाहिए थी, वहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गिरती नजर आ रही है। हालांकि एक बात साफ है, जो सूत्रों के हवाले से बात करें तो अजय मिश्रा की बात हुई थी ऊपर केंद्र में, गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और कहीं ना कहीं ये जो बात छन के आ रही है धीरे धीरे, वो ये है कि अजय मिश्रा को कहा गया कि अपने बेटे को आप हाजिर करिए और कहीं ना कहीं आप अपने पद पर बने रहिए। हालांकि विपक्ष का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं भारी है शमशेर, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के दबाव में, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में या फिर किसानों की मांग के दबाव में झुकना पड़े और हो सकता है अजय मिश्रा का इस्तीफा हो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। आशीष, शमशेर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको जानकारी दें कि फिलहाल अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जिले में धारा 144 लागू की गई है। संजीव कपासिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। अहम बात यह है कि इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। पर फिलहाल जो स्थिति है वो आपको अपडेट कर देते हैं कि लखीमपुर खीरी में धारा 144